बीए द्वितीय वर्ष में जो प्रथम अध्याय है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, इसके पहले अंक में हमने तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति के संदर्भ में देखा था। और मैंने ये बताया था कि विभिन्न राज्यों के शासन व्यवस्थाओं, संस्थाओं और उन्हें प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों के बीच का तुलनात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आता है। संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। उसके बाद मैंने ये भी बताया था इसकी प्रकृति के संदर्भ में जो धारणाएं हैं, एक वह जो ये मानती है कि तुलनात्मक राजनीति ऊर्ध्वाधर या लंबवत या वर्टिकल तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन है, और दूसरी यह कि जो ये मानती है कि हॉरिजॉन्टल या क्षैतिजीय तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन है। यहाँ तक अब तक हम कर चुके हैं। उसके आगे आज हमारे पढ़ने का विषय है तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। जब हम किसी भी विषय के क्षेत्र की बात करते हैं तो वो सब कुछ चीजें उसमें समाहित होती हैं जिसका अध्ययन हम उस विषय के अंतर्गत करते हैं। जब हम तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र की बात करें तो दो रूप इसके हमें दिखाई देते हैं, एक विस्तृत रूप है और दूसरा संकुचित रूप है। जब हम विस्तृत रूप की बात करते हैं तो ये मानते हैं कि एक सीमा के पश्चात ये वैज्ञानिक है और सभी प्रकार की क्रियाओं और अवस्थाओं का विश्लेषण तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत होता है। जो इसकी संकुचित अवधारणा है वह इसे स्वतंत्र अनुशासन की अवस्था से दूर कर देता है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के संदर्भ में दो दृष्टिकोण हैं, एक है कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण और दूसरा है व्यवहारवादी या समकालीन दृष्टिकोण। जो कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण है वह नाम से पता चल रहा है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल संविधान द्वारा स्थापित सरकारी ढांचे और राजनीतिक व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन को इस विषय में शामिल करने की बात करता है। और जो व्यवहारवादी या समकालीन दृष्टिकोण है वो ये मानता है कि केवल संविधान द्वारा स्थापित सरकारी ढांचा या उसके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति नहीं है, उससे आगे चलकर जो उसमें होने वाली क्रियाएं, प्रक्रियाएं, अंतःक्रियाएं हैं जो संविधान द्वारा स्थापित सरकारी ढांचा या उसमें जो मानव कार्य कर रहा है उसके व्यवहार को जो प्रभावित करने वाले तत्व है, उन क्रियाओं, प्रक्रियाओं और अंतःक्रियाओं को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, उन सब भी इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। देखिएगा, व्यवहारवादी समकालीन दृष्टिकोण क्या मानता है? तुलनात्मक राजनीति में राष्ट्रीय संस्थाओं जिनमें सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं सम्मिलित हैं कि राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सभी तथ्य एकत्रित करके विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करनी चाहिए जिससे राजनीतिक सक्रियता के कारकों को सही ढंग से समझा जा सकता है। तो ये दो इसके क्षेत्र के संदर्भ में दृष्टिकोण है। अब हम इसके विषय क्षेत्र की बात करें कि कुल मिलाकर के ये तो अलग अलग विचार है, कुल मिलाकर के हम इसके क्षेत्र में किन बातों को शामिल कर सकते हैं? तो विभिन्न राज्यों के संस्थागत व्यापक विवरण को हम इसमें शामिल करते हैं। इसके विषय क्षेत्र में राजनीतिक समाजीकरण को शामिल किया जाता है। इसके विषय क्षेत्र में राजनीतिक संस्कृति, जो अलग अलग देशों की राजनीतिक संस्कृति है, उनकी तुलना की जाती है। राजनीतिक दलों की तुलना होती है, हित समूहों का अध्ययन होता है, दबाव समूहों का अध्ययन होता है, राजनीतिक विशिष्ट जनों का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत होता है, या राजनीतिक हिंसा का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार जो विभिन्न देशों में है उसकी तुलना करके भी अध्ययन होता है। आधुनिकीकरण और नगरीकरण की समस्याएं हैं उनका अध्ययन होता है। राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन भी इसके विषय क्षेत्र में शामिल है। नौकरशाही की भूमिका विभिन्न देशों में क्या है उसका तुलनात्मक अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र में होता है। राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। प्रतियोगी राज्यों के बीच शक्ति संतुलन का अध्ययन होता है। विश्लेषणात्मक तथा अनुभवी खोजों का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र में शामिल है। साथ ही विकासशील समाजों का अध्ययन और मूल्य निरपेक्ष राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र का हिस्सा है। इसके अलावा अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए भी हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं। तो ये सारी चीजें
तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तो इस प्रकार से हमने अब तक पहले अंक से लेकर के इस दूसरे अंक तक में तुलनात्मक राजनीति के अर्थ को समझा, तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाओं को देखा, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को स्पष्ट किया और आखिर में हमने ये देखा कि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र क्या है, उसमें हम किन किन तत्वों को सम्मिलित करते हैं। अगले अंक में तुलनात्मक राजनीति के विकास के